ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं दोस्तों, तो चांसेस हैं कि आपको भी कभी ना कभी किसी ने एक एमएलएम या पिरामिड स्कीम में फंसाने की कोशिश करी होगी। जो लोग नहीं जानते, एमएलएम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एमएलएम के नाम पे। आज नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आप अपने जॉब से तंग आ चुके हैं, जहां भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब से बोरिंग फील कर रहे हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपको सपना दिखाया जा रहा है कि आप रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाइएगा, अगर आप बेरोजगार हैं और आपको उसमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आप आने वाले दिनों में इससे लाखों करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए किसी भी तरह का स्किल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या जिसके पास हाथ पैर ना हो, जो बोलना ना जानता हो, मतलब उनके पास किसी भी तरह का स्किल ना हो, वैसा व्यक्ति भी इसे कर सकता है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आप सुने हैं तो जरूर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड कंपनी के बारे में आपसे लोग जिक्र कर रहे हैं और आपको बेवकूफ बनाने का टेक्निक ढूंढ रहे हैं। ये लोग आपको इसी तरह का लुभावना टेक्निक देख करके, लुभावनी बातें दे करके कि आप रातों रात लखपति बन जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़ जाइए और आने वाले दिनों में साल 2 साल बाद आपको सोते सोते पैसे बरसेंगे। मतलब आपके लिए वो पैसों को पेड़ लगा देंगे, पैसे के पेड़ लगा देंगे और उससे आपको बैठे बैठे लाखों करोड़ रुपया इनकम आएगा। इन सभी बातें जब आप सुने हैं तो जरूर आप मल्टी लेवल मार्केटर कह लें, लीडर कह लें, उनको यही चीज झूठ बोलने के लिए सिखाया गया है और वही आपसे डिलीवर करते हैं और आपको इसी तरह का झूठ बोलने के लिए आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे आप झूठ बोल करके लोगों को इस जाल में फंसाइए। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पिकअप सेंटर इन्होंने चीख करके बोला था कि 3 किलोमीटर के दायरे में जब आप लेते हैं कोई भी पिकअप सेंटर नहीं खोल सकता था, खोलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये हर जगह पिकअप सेंटर बिन 3 किलोमीटर के बाद भी खोलना स्टार्ट कर दिए। उस पे बहुत सारे कमेंट आया था। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज आई लिंक पे जाकर के क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पे पर्सनली लोगों ने मुझे कमेंट किया, पर्सनली मुझे लोगों ने कॉल भी किया और फेसबुक ट्विटर पे भी बहुत लोग ट्वीट करके मुझे ट्रोल किए कि मैं ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने खुद एक पर्सनली लेकर के नहीं किया था। बहुत सारे पिकअप सेंटर, बहुत सारे ग्रुप में मैं ज्वाइन हूं जहां पे बहुत सारे पिकअप सेंटर इससे त्राहिमाम हो रहे हैं और वो मतलब ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें उनका पैसा लगा हुआ, उनका पूरा जीवन दाव पे 10 साल 20 साल उनका पूरा जीवन दाव पे लगा हुआ, इसीलिए वो ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं और खुल करके सामने बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि शायद उन पे गलत प्रभाव मतलब पड़ेगा, कंपनी कुछ एक्शन ले लेगा तो शायद उनका स्टोर कह लें या उनका आईडी कह लें वो भी बंद हो सकता है। तो खुल करके सामने भी नहीं आ रहे थे। इसी को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया और पब्लिश किया और लोगों ने उस पे जो पॉजिटिव थे आसन के प्रति उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल भी किया। कई लोगों ने डायरेक्ट कॉल करके मुझे बताया कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो भुक्तभोगी थे, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद उन्हीं के लिए था जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट करके और बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आपको समझनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के आड़ पर हमारे देश में नहीं पूरे कई कंट्री में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपने
एमबे को भी देखा था कि ईडी ने कैसे छापा मारा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि क्या होता है पिरामिड कंपनी या आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। आपको बता दूं दोस्तों कि एक एमएलएम कंपनी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे कि रेफरल मार्केटिंग, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग। और इन सभी के चक्कर में आकर के लोग बेवकूफ बन रहे हैं और अपना समय और पैसा भी गंवा रहे हैं सिर्फ एंड सिर्फ सपना देख देख करके। आपको बता दें दोस्तों कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सिस्टम है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन आप कह लें कि एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, चलिए पूरा विशेष डिटेल में समझते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के वीडियो में आइए गहराई से समझते हैं इस पूरे फंडे को कि कैसे काम करती है ये स्कीम और कैसे लाखों लोग बेवकूफ बन जाते हैं इन एमएलएम स्कीम्स के चक्कर में पड़कर। एक एमएलएम को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये जो पिरामिड स्कीम होती है थोड़ी सी अलग चीज होती है। दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ये मैं वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एमएलएम को गहराई से समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंस समझने के लिए एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहां पर एक कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया या दुकानदार हो गया, और जो कंज्यूमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट हो गया कह सकते हो। अब फ्रॉड एमएलएम कंपनीज में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कंज्यूमर्स होते हैं। वो जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती हैं ये अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाती हैं ये कहकर कि तुम एक्चुअली में कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन होते रियलिटी में वो कंज्यूमर है। समझ में आया दोस्तों? एक एमएलएम कंपनी का आमतौर पर फोकस रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने पे। एक नॉर्मल कंपनी फोकस करती है कि हम अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि लोग खरीद सकें, लेकिन एक एमएलएम कंपनी फोकस करती है कि तुम आओ मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तुम भी आओ इधर से जरा मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और एक्सचेंज में हम तुम्हें एक कमीशन दे देंगे। इनफैक्ट यही नहीं, एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती है कि तुम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कलेक्ट करो, तुम और लोग ढूंढो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, उन्हें भी कुछ % कमीशन मिल जाएगा और तुम सब कमीशन के बेसिस पर काम करो। और इवेंचुअली एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें और कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है, वो क्या चीज बेच रहे हैं जो उसका कंज्यूमर निकले उस प्रोडक्ट का। एक सवाल शायद आप यहां पर पूछोगे कि फायदा क्या हुआ ये सब करने का, एक एमएलएम कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे करने का। यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनना इस पार्ट को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एमएलएम स्कीम। ये सारी एमएलएम कंपनीज कहेंगी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। अब सारी एमएलएम कंपनीज डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी कि आप ये हमारा स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लो आप हमारे, और एक बार आप ये कर लोगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हो। और यही पूरा खेल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने जरा सोचकर देखिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कंज्यूमर बना लिया। अब इस एमएलएम कंपनी को कोई एड पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इसे फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस जाल में फंसा सकते हो कि आओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कमीशन मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लो उसके बदले। अब पिरामिड स्कीम को समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा था ये बड़ी सिमिलर सी चीज है पिरामिड स्कीम। फर्क ये है एमएलएम और पिरामिड स्कीम में कि पिरामिड स्कीम भी सिमिलर तरीके से काम करती है, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। लोगों से कहा जाता है कि आप आकर पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे हैं यहां पर, और आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करोगे, इसके बाद आप कई और लोगों को रिक्रूट करो, जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी पैसा यहां टॉप वाले इंसान के पास जाएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, आपसे कहा जाता है आप कम से कम 3 मेंबर्स को रिक्रूट करो और आपको 10% कमीशन मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर, और अगर वो मेंबर्स और मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे तो उस रिक्रूटमेंट से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो दिखाने को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि क्या बढ़िया स्कीम है, आप बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाओ, वो 3 लोग और 3 लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे ऐसे करके आप ऑलमोस्ट रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये चेन है, बस 3 लोगों को ढूंढना है, उन 3 लोगों को और 3 लोगों को ढूंढना है, और क्या कनेक्शंस बनेंगे, कितने पैसे आप कमाओगे कमीशन में।
बस प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आप एक्चुअली में इस पिरामिड स्कीम में फंसते हो तो आपको लगता है कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हो, लेकिन रियलिटी में आप पिरामिड के बॉटम में होते हो। इसे अपलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है और सिर्फ 0.1% लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं पिरामिड के वो प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी 99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो और लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो एक्चुअली में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड स्कीम्स इलीगल है, बैंड है, लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली लीगल है। फर्क क्या है, MLM में आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज्यादातर MLM कंपनीज दिखाती हैं बाहर बाहर से कि हम प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद के हो या किसी और तरीके से हो। आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, असल जिंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं, जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि खाने में वैल्यू है, आपका पेट भरता है उससे। आप अपने पैसे से सिनेमा की टिकट खरीदते हैं क्योंकि मूवी में एंटरटेनमेंट है और आपको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में वैल्यू दिख रही है। लोग पैसा तभी स्पेंड करेंगे जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप किस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप इस गिरफ्त में आए हैं कि नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की गिरफ्त में आए हैं कि नहीं, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उन सभी तक पहुंच सके जो इस व्यक्ति, इस कंपनी, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस रेफरल मार्केटिंग, इस बाइनरी मार्केटिंग, इस पिरामिड कंपनी के चक्कर में ना आए और